बोरॉन फैमिली के एक्सेप्शंस देखकर दिमाग घूम गया। एनटीए ने चारों एनोमलीज एक साथ एक ही क्वेश्चन में डाल दी हैं, पर इस कैओस के बीच में एक स्मूथ ट्रेंड छुपा है जो आपका आंसर 5 सेकंड में निकाल देगा। देखो, ये ग्रुप 13 हैक। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, A, B, C, D are in list 1 melting point, ionic radius, ionization enthalpy, and atomic radius. 1, 2, 3, 4 are the list 2 of the elements of group 30. हमें ए बी सी डी को 1, 2, 3, 4 से मैच कराना है ना? ओके, तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट मैच करने के लिए। अब मेल्टिंग पॉइंट जब भी हमें मैच करना हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोरॉन जो है, इट इज़ एग्जिस्ट एज अ जायंट कोवलेंट नेटवर्क, है ना? और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। सो गैलियम का सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये हम जानते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ पे रखने से वो मेल्ट हो जाता है ना? तो जो ऑर्डर होगा मेल्टिंग पॉइंट का, वो होगा बोरॉन का सबसे हाईएस्ट, then aluminum, then Tl, then iron, and lastly it is gallium. This is for melting point, है ना? ये है melting point का order, ठीक है? melting melting, ठीक है? तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं melting point किससे मैच कर रहा है। मैं यहाँ लिखता हूँ, ए जो है हमारा, वो मैच कर रहा है 4 से, ठीक है? ए मैच किया 4 से। आइए नेक्स्ट आयनिक रेडियस की बात करते हैं, और इसी की बात मैं कर रहा था पहले। देखो, आयनिक रेडियस में ना कोई भी एक्सेप्शन काम नहीं करता। आयनिक रेडियस एकदम स्मूथ है, यही मैंने बोला भी था। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। ये ए था हमारा, अब बी की बात कर रहे हैं, आयनिक रेडियस, ठीक है? और आप अगर समझें तो इसी से हमारा सवाल बन भी जाएगा फाइनल, ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पर बोरॉन होगा सबसे छोटा, फिर आएगा एल्यूमीनियम, फिर आएगा गैलियम, फिर आएगा इंडियम, एंड लास्ट आएगा टीएल। तो बी जो है वो बी किससे मैच कर रहा है, ये देखते हैं। तो बी मैच कर रहा है हमारा 1 से। सो 1 हमारा आंसर आ चुका है। सो हमारा फाइनल आंसर जो है वो तो ए है, लेकिन बाकी भी हमें लिखनी है आंसर्स को, है ना? मैंने आपको बताया आयनिक रेडियस का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है ना? जो ये +3 है, +3 के ऑर्डर सबके ऐसे ही होते हैं, है ना? मैंने यहाँ पर इंक्रीजिंग लिखा है, हाँ, डिक्रीजिंग लिख करके रखा है, वही आंसर होगा हमारा। अब हम बात करते हैं सी की, है ना? और सी में हमें जो दिया हुआ है वो है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, वहाँ हमने लिखा है डेल्टा IH 1 किलो जूल पर मोल आयनाइजेशन एंथैल्पी है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए आपको थोड़ा-सा ये याद रखना पड़ेगा, और एनसीईआरटी में भी यही डेटा दिया हुआ है, क्योंकि बोरॉन की साइज़ सबसे छोटी है, इसलिए Ie सबसे हाईएस्ट होगा बोरॉन के लिए। फिर हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि 4F के शील्डिंग की वजह से Tl आएगा, फिर 3D के शील्डिंग की वजह से गैलियम आएगा, फिर आएगा एल्यूमीनियम, एंड लास्टली आएगा इंडियम। इंडियम के लिए सबसे छोटा होता है Ie, है ना? और इसीलिए ये जो ऑर्डर होगा ये मैच कर रहा है सी सेकंड से, ठीक है? एंड लास्टली है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, और ये तो एटलीस्ट सभी को याद ही रहता है
एटॉमिक रेडियस सभी को याद रहता है। एंड एटॉमिक रेडियस जो है, इसमें एक ही चेंज है कि जो हमारा बोरॉन है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है? मैं यहाँ बोरॉन से ही लिख रहा हूँ। बोरॉन जो है वो सबसे छोटा होता है, फिर गैलियम, फिर एल्यूमीनियम, फिर हमारा इंडियम एंड लास्टली टीएल। अब देखो ये मैंने इंक्रीजिंग लिखा है, और एक्चुअली जो यहाँ लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा लिखा है कि इन्होंने लिखा है टीएल, फिर इंडियम, फिर हमारा एल्यूमीनियम, फिर गैलियम और सबसे छोटा हमारा बोरॉन। तो बी के लिए है एटॉमिक रेडियस मैच कर रहा है हमारे 3 से। तो ये था हमारा, और हमने देखा हमारा फाइनल आंसर आ रहा है ए, है ना? तो आपको जो याद रखना था जिससे आंसर जो कि चेंज नहीं हो रहा है वो ये है। एक ये भी अगर आप याद रखें तो आपको आपसे ये सवाल बन जाएगा, याद तो सारे ही होने चाहिए, है ना? तो ये एनोमलीज़ हैं और इसको इस तरीके से हम हैंडल करते हैं। सो थैंक्स, स्टे ट्यून्ड।